जैसे मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई, उसको लेकर के देखिए किस तरह की चीजें आई। मैं आपको एक अभी मेरे पास एक वीडियो आया, और वीडियो भेजा एक प्रोफेसर ने, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने भेजा। ये आप उसका ये देखिए, इसमें बर्निंग बंगाल इज अ वार्निंग, मुर्शिदाबाद वायलेंस। डॉक्टर आरिफ हुसैन, इसमें कहा गया है, डॉक्टर आरिफ हुसैन इज जॉइंट कमिश्नर इन यूनाइटेड नेशंस, वी मस्ट लिसन टू व्हाट ही हैज टू से अबाउट फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये वीडियो 5 मिनट से ज्यादा का है। इसको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूं आपको, थोड़ा सा दिखाऊंगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा, तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए आप। Dear India, wake up before Bengal reaches you. Bengal is not just burning, it is unraveling. And this is not a riot, not a protest. This is Islamist warfare cloaked in victimhood. तो देखा आपने कि क्या बात ये कह रहे हैं, ये 5 मिनट का वीडियो है। अब इस वीडियो की खास बात ये है कि अगर आप इसमें जो बात कही गई है, जो इसके कवर पे जो बात कही गई है, अभी आपको हम ये बताएंगे वीडियो की शुरुआत कहां से हुई। मुझे तो व्हाट्सएप पर आया। डॉक्टर आरिफ हुसैन नाम का कोई भी भारतीय यूनाइटेड नेशंस में नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यूनाइटेड नेशंस में जॉइंट कमिश्नर नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है। इसका मतलब ये कि फर्जीवाड़ा है ये। अब अगर ये सही बात है तो इस फर्जीवाड़े की जरूरत क्यों थी, ये सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोग, जैसे एक सज्जन, मैंने इस पर, जिनने भेजा तो मैंने इस पर कमेंट किया कि भाई ये जो बात मैंने आपको कही है, कमेंट में लिखा मैंने, तो एक तीसरे सज्जन ने इस पर कहा कि लेकिन वो छोड़ दीजिए, ये सोचिए कि ये जो बात कह रहा है वो सही है कि नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर वो बात सही होती तो इस झूठ का सहारा लेने की जरूरत क्या थी कि डॉक्टर आरिफ हुसैन जो ज्वाइंट कमिश्नर है, ना आरिफ हुसैन नाम का कोई आदमी है, ना कोई ज्वाइंट कमिश्नर है, ज्वाइंट कमिश्नर नाम की कोई पोस्ट ही नहीं है, और इंडिया का जो स्टाफ यूनाइटेड नेशंस में है उसमें इस नाम का कोई आदमी नहीं। तो ये जरूरत क्यों पड़ी अगर सब सही बात है तो? और होता क्या है कि आप इस तरह की चीजें, इस तरह की पोस्ट बना के, आरिफ हुसैन टाइप एक वो करके, एक वीडियो बना करके, और इसे पोस्ट किसने किया है ये भी बताते हैं आपको। मैंने इसकी रिसर्च की कि इस वीडियो को सबसे पहले किसने पोस्ट किया। तो अगर इसको देखें तो ये 5 मिनट 48 सेकंड का वीडियो है, और इसे YouTube पर 7 अप्रैल 2025 को अपलोड किया गया हिंदू प्रेस इंटरनेशनल के चैनल, हिंदू प्रेस इंटरनेशनल। और ये एक तो ये कि डॉक्टर आरिफ हुसैन के बारे में जो दावा किया गया वो गलत है, वैसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जो ये संगठन, जो YouTube चैनल है हिंदू प्रेस इंटरनेशनल, ये ऐसा चैनल है जो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि ये किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके नाम से ही साफ है। और ये मुर्शिदाबाद की हिंसा को, ये हिंसा बिल्कुल मतलब वास्तविक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसको ये बताना कि ये मुसलमानों की बड़ी लंबी चौड़ी साजिश है, और ये पूरे हिंदुस्तान को जो नैरेटिव, दरअसल जो फार राइट अपने देश का है वो नैरेटिव बिल्ड करता है, लेकिन उस नैरेटिव के लिए उसे, चूंकि फॉल्स नैरेटिव है, तो उसे बहुत सारा प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, उसे ऑथेंटिक बनाने के लिए, चूंकि ऑथेंटिक है नहीं, चीजें ऑथेंटिक नहीं है, तो ऑथेंटिक बनाने के लिए ऐसे जो काल्पनिक नाम लाने पड़ते हैं, काल्पनिक पद लाने पड़ते हैं, बड़ी संस्थाओं का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, और जिससे कि लगे कि भाई ये यूनाइटेड नेशंस में कमिश्नर है। ये कमिश्नर नाम, अच्छा बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यूनाइटेड नेशंस में क्या पद होते हैं, क्या नहीं होते। तो कमिश्नर है और वो मुस्लिम है, और ये ऐसी बात कह रहा है। अब अगर ये, अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं ये लोग कि उसको एक ऐसे चैनल से उन्होंने डाला, और फिर वहां से उसे कॉपी करके, डाउनलोड करके, बड़े बड़े जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो उसे जब फॉरवर्ड, मान लीजिए कोई वाइस चांसलर इसे फॉरवर्ड करे, कोई संसद सदस्य इसे फॉरवर्ड करे, कोई बड़ा लेखक इसे फॉरवर्ड करे,
कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इसे फॉरवर्ड करे, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसे फॉरवर्ड करे, कोई सामाजिक कार्यकर्ता इसे फॉरवर्ड करे, तो जो जिन लोगों वो जिसको फॉरवर्ड करेगा वो उसकी सर्किल के लोग होंगे जो उसे आदर करते होंगे उसके पद की वजह से, तो वो ये मान के चलेंगे कि ये सही बात होगी, वो आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से सारे प्रोपेगेंडा, और इस समय ढेर सारे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, ये एक उसका एग्जाम्पल है। और ये प्रोपेगेंडा किस तरफ चीजों को ले जा रहे हैं ये सोचिए। जो बात निशिकांत दुबे ने कही है कि सिविल वार, तो दरअसल पूरा जो आइडिया है वो आइडिया इसके पीछे ये है कि देश को ऐसे केओस की तरफ ले जाना।